हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं दोस्तों आप सभी का नॉर्मस लर्निंग पे। आज का जो वीडियो है इसमें हम माउंटेन्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस रहने वाले हैं इंपॉर्टेंट, वो हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट के वीडियोस में बताया कि अगर आपको किसी भी टॉपिक पे क्वेश्चंस चाहिए या कोई पोर्शन आपका वीक है तो आप कमेंट कीजिए। ठीक है, उसके बेसिस पे जैसा है उसका एनालिटिक्स बनेगा, मैं आपको उस पर क्वेश्चन जो है प्रोवाइड करवाऊँगा। ठीक है, सो अभी माउंटेन्स का आज कवर करते हैं, जितने भी माउंटेन को लेके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, सोलर सिस्टम में, अर्थ में जितने भी हैं वो सभी हम करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। ये रहा पहला क्वेश्चन, डैश माउंटेन सेपरेट ये रहा पहला क्वेश्चन, डैश माउंटेन सेपरेट एशिया फ्रॉम यूरोप। एशिया को यूरोप, ठीक है, ये दोनों कॉन्टिनेंट हैं, एशिया को यूरोप से कौन से माउंटेन हैं जो सेपरेट करते हैं। अगर आप ये वीडियो पूरे कर लेंगे, 20 से 25 क्वेश्चन होंगे, तो आपका माउंटेन पोर्शन से कोई भी क्वेश्चन जो आपका नहीं बचेगा। ठीक है, सो इसका आंसर ये आएगा यूराल माउंटेन्स के साथ ऑप्शन नंबर ए। यूराल माउंटेन्स जो है ये सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं एशिया को यूरोप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ द हाईएस्ट माउंटेन 24 किलोमीटर हाई ऑन द प्लैनेट इन सोलर सिस्टम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कौन से ग्रह पे सबसे ऊंचा पर्वत 24 किलोमीटर, ठीक है, ग्रह पूछा गया, सोलर सिस्टम में पूछा गया पूरे, ना कि अर्थ का पूछा गया। ठीक है, सोलर सिस्टम में प्लैनेट्स भी आते हैं। ठीक है, पीछे आपको मैं एक सोलर सिस्टम की भी वीडियो दे चुका हूं जिसमें ये चीज़ें कवर की हुई हैं मैंने। सोलर सिस्टम में पूछा गया कि सबसे बड़ा 24 किलोमीटर का कौन सा है। अगर अर्थ की बात की जाए तो अर्थ पे आएगा माउंट एवरेस्ट, ठीक है, जो कि आपका नेपाल में है, माउंट एवरेस्ट। उसके बाद अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में आएगा K2, ठीक है, जो कि सबसे बड़ा है। और यहाँ पे पूछा गया पूरे सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा कौन सा है, तो ये है ओलंपस मोन्स। ठीक है, ये इसकी जो हाइट है ये है 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर हाई है। और ये कौन से ग्रह पे है, ये है मार्स ग्रह पे, मार्स मंगल ग्रह पे ये माउंटेन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। माउंटेन रेंज, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाएँ कौन सी हैं, सबसे पुरानी श्रृंखलाएं कौन सी हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता है आर्मी के एग्जाम में भी आता है। ठीक है, आप किसी भी लेवल का एग्जाम दे रहे हो जिसमें माउंटेन्स के टॉपिक आपके कवर होते हैं, या इंडियन ज्योग्राफी आती है, उसमें आपके ये इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, और इसका आपका आंसर जाएगा अरावलीज के साथ। ठीक है, अरावली जो है ये इंपॉर्टेंट ओल्डेस्ट रेंज है। ठीक है, और अरावलीज जो है ये कहाँ लाई करती हैं, ये अपना गुजरात वाला पोर्शन, ये राजस्थान का है। अरावलीज जहाँ से, ठीक है, गुजरात का लीजिए आप, इधर से शुरू होती हैं। ठीक है, गुजरात से होके हरियाणा होके पंजाब, ये इधर तक आती हैं, दिल्ली तक। ठीक है, अरावली रेंज जो है दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, ये ऐसे कवर करती हैं। ये पोर्शन जो है ये अरावलीज का है, अरावली हिल्स का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वेयर इज़ द मिड अटलांटिक रिज लोकेटेड। मध्य अटलांटिक कटक कहाँ स्थित है। मिड अटलांटिक, आपको आइडिया यहीं से मिल जाएगा। अगर मिड अटलांटिक की बात की जा रही है तो अटलांटिक ओशन में ही होगा। ठीक है, और इसका आंसर भी अटलांटिक ओशन रहने वाला है। एक्चुअल में ये है क्या चीज़ है, ये अंडर वाटर माउंटेन रेंज है। ठीक है, पानी के नीचे दब गई आ गई हुई है। ठीक है, पानी ने जो है इस एरिया को कवर कर लिया हुआ है। लगा लीजिए यूँ, ये माउंटेन रेंज थी, इस एरिया को पहले पानी यहाँ लेवल पे था, अभी पानी जो है वो इस लेवल पे आ गया, इस रेंज को इसने अंडर वाटर कर लिया हुआ है, कवर कर लिया हुआ है। ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन आल्प्स माउंटेन रेंज। आल्प्स माउंटेन रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक जो है वो कौन सी है। आल्प्स माउंटेन रेंज में सबसे हाईएस्ट पीक है माउंट ब्लैंक, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी ये सबसे हाईएस्ट है। और ये कौन सी जगह पे है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में। और ये फेमस किसके लिए है, ये आउटडोर एक्टिविटीज़ होती है ना, जैसे हम स्कीटिंग करते हैं, हाइकिंग करते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं माउंटेन्स पे, ये उन सब चीज़ों के लिए, स्नोबोर्ड चलाना, उन सब चीज़ों के लिए ये फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा। हु क्लाइंब्ड माउंट एवरेस्ट फर्स्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी। माउंट एवरेस्ट का आपने हमेशा सुना होगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले किसने चढ़ाई की थी। क्वेश्चन नंबर 6, जल्दी से आपने नीचे लाइव चैट खुली है, कमेंट बॉक्स में आंसर देते जाइए सभी, और लास्ट में एनालिटिक्स बताना है कि कितने तक आपके क्वेश्चन जो है इसमें से सही रहे हैं। ठीक है, और इसका आंसर जो है ये आएगा ऑप्शन ए के साथ, एडमंड हिलरी के साथ। ठीक है, और इनके साथ एक और थे, वो थे तेंजिंग नॉर्गे। ठीक है, तेंजिंग नॉर्गे थे इनके साथ। और ये है कहाँ के, ये बेसिकली ये है न्यूजीलैंड के, ये न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, इन दोनों ने की थी। और ये कौन से ईयर में की थी, ये की थी 1953 में, 1953 में की थी। ये हो गए जो न्यूजीलैंड के हैं। ठीक है, वर्ल्ड में सबसे पहले इन्होंने की थी। और जो अपने इंडिया के हैं, आगे उनका भी आपको क्वेश्चन मिलेगा कि इंडिया में सबसे पहले कौन थे। चलिए
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच पीक इज लोकेटेड एट कुमाऊं हिमालय रेंज। कुमाऊं हिमालय रेंज, कुमाऊं हिमालय श्रृंखला में कौन सी चोटी स्थित है। कुमाऊं हिमालय में आपको बता दूं ये आते हैं सेकंड रेंज है, ठीक है, ये जो कि उत्तराखंड का जो रीजन है, ठीक है, उत्तराखंड का जो रीजन है, ये जो उत्तराखंड का इधर रीजन बैठता है, ठीक है, इस रीजन में आती है ये कुमाऊं हिमालय रेंज, ठीक है। और आपको बताना है कि इसमें कौन सी चोटी है, और आपका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, नंदा देवी, ठीक है। नंदा देवी जो है ये उत्तराखंड की हाईएस्ट पीक, पीक है जो कुमाऊं हिमालय में स्थित है, ठीक है। और ये कौन से रीजन में है, ये गढ़वाल रीजन में है। आपने सुना होगा आर्मी में गढ़वालिए, ठीक है, गढ़वाल रीजन वो जो है उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है, ये वहाँ के हैं। और यहाँ की और इंपॉर्टेंट कुछ रेंजेस हैं जो है सुनंदा देवी और त्रिशूल, ठीक है, ये दो रेंज और हैं, ये इंपॉर्टेंट रेंज है उत्तराखंड की, जिनसे क्वेश्चन जो है वो बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, नथुला पास इज लोकेटेड इन विच स्टेट। नथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है, नथुला पास। और जो आपका नथुला पास है ये भाई स्थित है आपका सिक्किम में। ऑप्शन नंबर बी, इंडिया और चाइना के बॉर्डर में है, ठीक है, ये तिब्बत वाले पोर्शन में नथुला पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 है, विच माउंटेन इज द वॉल्केनो माउंटेन ऑफ द फॉलोइंग। इनमें से ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है, वॉल्केनो माउंटेन, ठीक है, जिसमें से ज्वालामुखी निकलता हो, मैग्मा निकलता हो, वो पर्वत इनमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9, जी हाँ, इसका आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ, माउंट किलिमंजारो, ठीक है। माउंट किलिमंजारो है जो वॉल्केनिक माउंटेन है, ठीक है, और इसकी हाइट जो है अप्रोक्सीमेटली 595, इसके करीब करीब इसकी हाइट है अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। और ये हाईएस्ट और सिंगल स्टैंडिंग, ये सबसे हाईएस्ट, अफ्रीका का हाईएस्ट और सिंगल स्टैंडिंग जो माउंटेन है ये है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 था, विच एनिमल इज एंडेंजर्ड इन हिमालयस। एंडेंजर्ड होते हैं कि जो खत्म होने पर आ गए हो, ठीक है, एंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते हैं जिनको कि जिनकी स्पीसीज जो है प्रजातियां जो है वो कम हो गई हो। जैसे अभी टाइगर रिजर्वेशन खोले गए हैं, टाइगर्स को बचाया जा रहा है बिकॉज टाइगर की जो स्पीसीज हैं वो कम होती जा रही हैं, वो आते हैं एंडेंजर्ड। और इन्होंने पूछा कि हिमालयस में कौन से एनिमल हैं जो एंडेंजर्ड हो रहे हैं, ठीक है, संकटग्रस्त हो रहे हैं। ब्लैक बियर, वाइल्ड एलिफेंट, स्वैम्प डियर, घड़ियाल, क्रोकोडाइल बोलते हैं जिसको, या फिर ये सभी। और आपका आंसर इसमें जाएगा सभी के साथ, ये सभी जो हैं ये एंडेंजर्ड हो रहे हैं, ठीक है, हिमालयस में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 11, विच माउंटेन रेंज इज सिचुएटेड बिटवीन तापी एंड नर्मदा रिवर। तापी और नर्मदा, आप इसके भी क्वेश्चन आपको जो है नॉर्मली जनरल नॉलेज में मिल जाते होंगे। तापी और नर्मदा ये दोनों ऐसी रिवर हैं जो अरेबियन सी में बहती हैं, ठीक है, अरेबियन सी में गिरती हैं, अपना पानी जो है वहाँ पे छोड़ती हैं। अदरवाइज जो ऑलमोस्ट सभी रिवर्स हैं वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। और इन दोनों, ये दोनों जो नदियाँ हैं, क्वेश्चन है विच माउंटेन रेंज, हाँ, कौन सी माउंटेन रेंज जो है, पर्वत श्रृंखला जो है इन दोनों नदियों के बीच में है, तापी और नर्मदा के बीच, ठीक है। तापी और नर्मदा के बीच में है सतपुड़ा माउंटेन रेंज, सतपुड़ा, ठीक है, ये लगा लीजिए कि ये तापी है, ये नर्मदा है, यहाँ पे सतपुड़ा है, ठीक है। और इसके ऊपर, इसके उपरांति है विंध्यास, ठीक है, विंध्यास रेंज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, वेयर माउंट एल्बर्ट इज लोकेटेड। माउंट एल्बर्ट कहाँ स्थित है, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट जो है ये कहाँ पर स्थित है, कौन से कॉन्टिनेंट पे स्थित है। जी, माउंट एल्बर्ट जो आपका है ये है नॉर्थ अमेरिका में, ऑप्शन नंबर ए, नॉर्थ अमेरिका में स्थित है, ठीक है। और जो स्ट्रेच कहाँ से होता है, ये होता है कनाडा से लेके मैक्सिको तक। स्ट्रेच मीन्स कहाँ से कहाँ तक चलता है, समझ लीजिए ये कनाडा है, इधर से लेके ये मैक्सिको तक जो है इसकी रेंज है, मैक्सिको तक ये जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन मैन क्लाइम्ड माउंट एवरेस्ट। जी हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से, इंडिया का पहला व्यक्ति कौन सा था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, जल्दी से। और इसका सही जवाब जाएगा ऑप्शन नंबर ई के साथ, औतर सिंह चीमा, ठीक है। ये कि खुद एक जो है ये आर्मी में सर्विस करते थे, ठीक है, आर्मी में सर्विस करते थे, उसके दौरान ये चढ़े हैं। इन्होंने पहले 2 टाइम ये फेल हो चुके हैं, ठीक है, चढ़ने में, और तीसरी बार सक्सेसफुली ये माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे, ठीक है। और ये कहाँ के रहने वाले हैं, किसी एरिया के लोगों को मालूम हो, स्पेशली पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए प्लस पॉइंट है, इनको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये पंजाब से बिलोंग करते हैं, इनको पद्मा श्री और अर्जुना अवार्ड से सम्मानित भी किया गया है, ठीक है। इंडिया के फर्स्ट हैं, और वर्ल्ड के अगर देखा जाए तो वर्ल्ड के 16वें नंबर पे ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़े थे, ठीक है। और कौन से ईयर में ये चढ़े थे, 1965 में, 1965 में, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द हाईएस्ट पीक इन इंडिया।
भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की सबसे, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिए, सोच समझ के कीजिए, कंफ्यूज हो सकते हैं आप इसमें। बहुत बढ़िया, टाइम ले सकते हैं, अगर आपको ज़्यादा टाइम चाहिए हो तो पॉज भी कर सकते हैं, अगर आप स्पीड में देखना चाहें टाइम बढ़ा भी सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा माउंट गॉडविन अस्टिन के साथ। कितने बच्चे थे जो ऑप्शन में देख रहे थे कि K2 होना चाहिए था, K2 ऑप्शन में नहीं है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, माउंट अस्टिन जो है, गॉडविन अस्टिन जो है, ये ग्लेशियर है जो K2 के नियर है, ठीक है, बिल्कुल पास में, और इसको K2 भी कहा जाता है, ठीक है। K2 को गॉड अस्टिन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, इसलिए ये दोनों सेम ही हैं, ठीक है। गॉड अस्टिन K2 ये एक ही वर्ड आता है, ठीक है, और ये बहता है कहाँ से? काराकोरम रेंजेस में से। अगर K2 मिल जाए तो K2 लगा दीजिए, अगर गॉड अस्टिन मिल जाए तो गॉडविन अस्टिन लगा दीजिए, जो दोनों एक ही वर्ड हैं, ठीक है। हाईएस्ट माउंटेन है इंडिया का, वो है K2। कुछ बच्चे कंचनजुंगा पर कंफ्यूज होते हैं। कंचनजुंगा जो है वो हाईएस्ट नहीं है, कंचनजुंगा K2 से नीचे का है, ठीक है, K2 के नीचे का है कंचनजुंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, द रीज़न बिहाइंड सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल माउंटेन डेज। अंतर्राष्ट्रीय पर्वतीय दिवस मनाने के पीछे का क्या कारण है? इंटरनेशनल लेवल पे हम माउंटेन डेज मनाते हैं, ठीक है, उसके पीछे का क्या रीज़न है? उसके पीछे का सिंपल सा रीज़न जो है ये है टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ माउंटेन ऑफ लाइफ, ठीक है, माउंटेन टू लाइफ। उसके पीछे का ये रीज़न है कि अवेयरनेस, जागरूकता फैलानी लोगों में कि पहाड़ जो है उनका लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है। बिकॉज 50% जो पानी जो है ये वर्ल्ड में पहाड़ जो हैं, ठीक है, इन्हीं के थ्रू प्रोवाइड किया जाता है। फ्रेश वाटर कह लीजिए आप, जिनको आप यूज़ करते हैं पीने के लिए, सब काम्स के लिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक एक्टिविटी हैज़ द पोटेंशियल टू कैरी आउट सक्सेसफुली इन हिली रीजन। देखिए बिल्कुल आपके बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल आपकी समझ के ऊपर डिपेंड करता है। उन्होंने पूछा कि इनमें से कौन सी जो एक्टिविटी है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में सक्सेसफुल हो सकती है। सोच समझ के दीजिए, बिल्कुल सिंपली से आंसर आ जाएगा। किसी ने पढ़ा नहीं होगा ये क्वेश्चन डजंट मैटर, उसके बावजूद भी आप कर सकेंगे। क्या एग्रीकल्चर जो है, क्या एग्रीकल्चर हो सकता है पहाड़ी इलाके में आसानी से? क्या फिशिंग हो सकती है? क्या इंडस्ट्रीज़ लग सकती हैं? नहीं। हो सकता है क्या? टूरिज़्म, पहाड़ों पे लोग घूमने जाते हैं, क्लाइंबिंग करने, स्केटिंग करने, और जिस टाइप के पहाड़ हो उस टाइप का, ठीक है। जी हाँ, टूरिज़्म, ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही है। टूरिज़्म के साथ जा रहे सभी, बहुत अच्छे, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 17, द लेंथ ऑफ सह्याद्री माउंटेन रेंज इज़ अप्रॉक्सीमेटली। सह्याद्री माउंटेन जो रेंज है उसकी अप्रॉक्सीमेटली लेंथ जो है वो कितनी है? स्पेशली मैं उम्मीद करूंगा अगर कोई बच्चे महाराष्ट्र से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, तमिलनाडु से देख रहे हैं, कर्नाटका से देख रहे हैं, केरला से देख रहे हैं, उनको इसका आंसर मालूम होना चाहिए। बिकॉज ये जो माउंटेन रेंज है, सह्याद्री माउंटेन रेंज है, ये इन स्टेट्स में से होकर निकलती है, ठीक है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला, ओके, ये इधर से ऐसे इधर इन एरियाज़ में से आती है, ठीक है। महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तमिलनाडु हो गया, ठीक है, केरला हो गया। चलिए, और इसकी जो लेंथ है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है ये अप्रॉक्सीमेटली 1600 किलोमीटर है। 1600 किलोमीटर लेंथ की बात की गई है, लेंथ लंबाई, ना कि हाइट, ठीक है। लेंथ की बात की गई है, लंबाई इसकी 1600 किलोमीटर तक है, ठीक है, हाइट की बात नहीं की गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 18, इन विच ईयर डिड इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेशन स्टार्ट। किस वर्ष में? पीछे आपने क्वेश्चन पढ़ा कि एम क्या है इंटरनेशनल माउंटेन डे सेलिब्रेट करने का, और इस क्वेश्चन में आप बताइए कि किस वर्ष में ये स्टार्ट किया गया था। यूएन द्वारा, यूनाइटेड नेशन द्वारा, ठीक है, अपील की गई थी कि माउंटेन डेज मनाना चाहिए हमें इंटरनेशनली, और यूएन ने अपील की थी, रखा था, अनाउंस कर दिया था 2002 में, ठीक है, 2002 में यूएन के द्वारा अनाउंस हो गया था, और ये वर्किंग में आया था 2003 में, ठीक है, 2003 में ये पहली बार मनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, विच ऑफ द फॉलोइंग माउंटेन इज नोन एज ब्लू माउंटेन इन इंडिया। ब्लू माउंटेन इन इंडिया, किस पर्वत को नीले पर्वत, ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? कॉमनली आप क्वेश्चन को कर सकते हैं इसको आराम से। जी हाँ, माउंटेन की बात की जाए, नीलगिरी, ठीक है, नीलगिरी हिल्स जिसे बोलते हैं, नीलगिरी जो है इसे ब्लू माउंटेन का नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर पीक की बात की जाए, पीक आती है बीच में, एक आती है पवन गुपई, सॉरी फॉर माय प्रोनाउंसिएशन, ठीक है, ऐसा ही कुछ है, ठीक है, और ये आती हैं मिज़ो हिल्स में, मिज़ो हिल्स, मिज़ोरम की जो हिल्स हैं, ठीक है,
उनके अंडर आती है, इसको भी बोला जाता है। अगर ऑप्शन में ये हो, ठीक है, पवन गुपोई हो, तो आप इसको कर सकते हैं, अगर ये नहीं हो तो नीलगिरी को कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 है, डैश इज एन आइसोलेटेड रॉक, हिल और नॉब दैट राइज अब्रप्टली फ्रॉम अ जेंटल स्लोपिंग और वर्चुअल लेवल सराउंडिंग प्लेन। हाँ, एक ऐसा पोर्शन है, ठीक है, एक रॉक कह लीजिए आप, या उसे हिल कह लीजिए, रॉक की हिल कह लीजिए, ठीक है। वो क्या होता है कि एक समतल इलाका कह लीजिए, प्लेन एरिया होता है, वहाँ से अचानक से प्लेन एरिया में से एक हील जैसी बन जाती है, निकल जाती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? जैसे आइसबर्ग होता है, ठीक है, आइसबर्ग हो गया, एवलांचे जिसे कहते हैं, ठीक है, पानी में बर्फ़ के बड़े बड़े जो होते हैं, जैसे टाइटैनिक जो था, ठीक है, एवलांचे से टकराया था, उसके बाद डूबा था, वैसे ही, ठीक है, ये प्लेन पे हो जाते हैं, निकल जाते हैं। प्लेन अगर पूरा समतल इलाका हो, वहाँ पे से ये अलग से निकल जाते हैं, अलग से दिखते हैं, ठीक है। और इन्हें कहते हैं इंसलबर्ग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा, ठीक है। इनको मैडनॉक, ठीक है, MONADOCK, इस नाम से भी इसे जाना जाता है। अगर हील्स हो, ठीक है, अगर हील्स हो, जब पीक्स हो छोटी छोटी हो, तो उनको ऐसे कहा जाता है इंसलबर्ग से। अगर माउंटेन्स हो तो माउंटेन इस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, माउंटेन जो है इस कैटेगरी में आएंगे। ये छोटी छोटी रिजिस टाइप आप कह लीजिए, ये जेंटली स्लोप वाले एरियाज जो होते हैं, वहाँ पे छोटी छोटी रिजिज ऐसे लगा लीजिए, ये स्लोप वाला एरिया नॉर्मली, यहाँ पे एक ऐसे करके स्लोप जैसी निकल जाएगी, हील जैसी यहाँ से निकल जाएगी, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टाइप ऑफ ब्लॉक माउंटेन? ब्लॉक माउंटेन किस का प्रकार, निम्नलिखित में से कौन सा ब्लॉक माउंटेन का प्रकार है? ब्लॉक टाइप माउंटेन कौन से होते हैं भाई? हिमालयज हैं, अरावलीज हैं, एंडीज हैं, ब्लैक फॉरेस्ट या फिर रॉकी। और ब्लॉक माउंटेन टाइप आते हैं रॉकी माउंटेन्स, ठीक है। रॉकी माउंटेन, इनमें बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं, पत्थर होते हैं जो कि ब्लॉक करते हैं, जिसलिए इनको ब्लॉक माउंटेन्स ही कहा जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ई आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। और रॉकी माउंटेन्स हैं किन रेंजेस में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं सतपुरा और विंध्यास रेंज। जैसे कि आपको मैं अभी पीछे बता चुका हूँ, सतपुरा और विंध्यास रेंज जो है वो कहाँ से है, ठीक है, ये लगा लीजिए मैप का, ठीक है। इधर से ये जो ऊपर की रेंज है ये आती है विंध्यास, ये आती है सतपुरा रेंज, ये बीच में इसके बहती है नर्मदा नदी, ये इसके नीचे आती है तापी नदी, ठीक है। ये जो है ये है सतपुरा और विंध्यास रेंज का एरिया, ठीक है। और जहाँ से जो है माउंटेन रेंजेस हैं, ब्लॉक्ड माउंटेन रेंज, इसीलिए हम नर्मदा नदी जो है इसको रिफ्ट रिवर भी कहते हैं, ठीक है। रिफ्ट वैली से गुजरती है क्योंकि वहाँ पथरीली जगहें हैं बहुत, ठीक है। और आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाटर टावर इज बीइंग कॉल्ड, वर्ल्ड वाटर टावर, विश्व का जल मीनार कहाँ, किसे कहा जाता है, कहा जा रहा है, किसे कहा जाता है वर्ल्ड टावर ऑफ वाटर? आपको मैं पीछे बता चुका हूँ माउंटेन्स का इंपॉर्टेंस, जिसमें बोला है मैंने आपको, ठीक है। हाँ, और ये कहा जाता है माउंटेन को, ठीक है। वर्ल्ड वाटर टावर जो है ये माउंटेन को कहा जाता है, बिकॉज मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि ये 50% पॉपुलेशन को, ठीक है, 50% पॉपुलेशन, वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ मैं, इवन कि इंडिया में ही 135 करोड़ है, ठीक है। चाइना में इंडिया से ज़्यादा, पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन जितनी है उसमें से 50% को कह लीजिए अप्रॉक्सीमेटली कि इनमें से फ्रेश वाटर जो है ये माउंटेन के द्वारा प्रोवाइड होता है, ठीक है। और सबसे बड़ी 10 नदियाँ जो हैं, ठीक है, वो भी इन्हीं माउंटेन से निकलती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 23 हमारा, विच हिल स्टेशन इज नोन एज क्वीन ऑफ द हिल्स? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत से एग्जाम्स में बार बार देखने को मिलता भी है ये क्वेश्चन। विच हिल स्टेशन इज नोन एज क्वीन ऑफ हिल्स? किस हिल स्टेशन को पहाड़ियों की रानी के नाम से जाना जाता है? बिल्कुल सही, जो बच्चे जहाँ पे मैं उम्मीद करूँगा उत्तराखंड से हैं उनके लिए प्लस पॉइंट है, उनका ये किसी का भी आंसर गलत नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड या उत्तराखंड के आसपास के जो हैं, यूपी के हो गए, दिल्ली के हो गए, ठीक है, उनको इसके मालूम होगा इसके बारे में। बिल्कुल सही, मसूरी हिल्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, मसूरी हिल्स जो है इन्हें जाना जाता है क्वीन ऑफ द हिल्स के नाम से। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द नेम ऑफ द बिग माउंटेन ऑन मून? मून, क्वेश्चन देखिए, चंद्रमा पर स्थित बड़े पर्वत का क्या नाम है? चंद्रमा पर स्थित बड़े पर्वत का क्या नाम है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 24 और इसका आंसर जाएगा आपका मून्स ह्यूजेंस के साथ, ठीक है। इसकी जो हाइट है ये कितनी है? 18,000 फीट अप्रॉक्सीमेटली, फीट में बोल रहा हूँ, मीटर नहीं बोल रहा, ठीक है। फीट 18,000 फीट अप्रॉक्सीमेटली है, मतलब कि लगभग माउंट एवरेस्ट जो है हमारा, ठीक है, हिमालय पर्वत, माउंट एवरेस्ट के हाफ इसकी हाइट है, ठीक है। और ये चांद पर जो है सबसे बड़ा माउंटेन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25, विच इज़ नॉट अ फोल्ड माउंटेन फ्रॉम द फॉलोइंग? फोल्ड माउंटेन कौन सा नहीं है, ठीक है, इनमें से फोल्ड माउंटेन कौन सा नहीं है? क्वेश्चन नंबर 25, बलित पर्वत नहीं है,
बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 25 और इसका सही आंसर रहेगा, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर सी के साथ चल रहे हैं सभी दोस्तों का आंसर बिल्कुल सही। ठीक है, साइद्रीज, साइद्री जो माउंटेन है ये फोल्ड माउंटेन नहीं है, ये ब्लॉक माउंटेन की टाइप में आते हैं, ब्लॉक माउंटेन की टाइप में आते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत ब्लॉक की टाइप में आते हैं। ठीक है, और ये कहाँ पे है, वेस्टर्न घाट्स में, वेस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट कहाँ है आपका, ठीक है, ये रहा आपका गुजरात वाला एरिया, ये आपका आ गया, ये एरिया आपका आ गया वेस्टर्न घाट। ठीक है, यहाँ पे ये साइद्री माउंटेन्स जो है जो पाए जाते हैं, और ये फोल्ड माउंटेन की टाइप नहीं है। हिमालयस जो है ये फोल्ड माउंटेन है, रॉकीज़, एंडीज, एल्प्स। देखिए ये जो है हिमालयस हैं ये न्यूली बॉर्न माउंटेन कहते हैं ना, जिनको जंग माउंटेन्स, ये उन कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, और ये जो है फोल्ड माउंटेन है। ओके, सो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से सब समझ आ रहा होगा, अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, अगर कहीं कोई पोर्शन आपको समझ नहीं आया या कोई क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं नीचे। और अगर आप किसी स्पेसिफिक टॉपिक्स पे वीडियो चाहते हैं, जो आपका पोर्शन आपका वीक है, जिस पे आपको लगता है ज़रूरत है वीडियोज़ की, ठीक है, क्वेश्चन की, एमसीक्यूज़ की, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसी के बेस पे हम जैसे जैसे आपके क्वेश्चन की डिमांड बढ़ती जाएगी, उसी बेस पे हम टॉपिक्स लाते जाएंगे और आपके वीडियो कवर करेंगे। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, हैव अ नाइस डे।